दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की नई वीडियो में मिलते हैं। आज हम फिर से तो हमने आखिरी क्लास करी थी, उसमें हमने पढ़ा था लूप्स, लेकिन नहीं था समय, क्योंकि थोड़ा सा मेरी क्लास थी। हाँ, मैं भी जाता हूँ स्कूल, ऐसा समझ लो, या फिर किसी दूसरी चीज़ की थी। अब वो मैं तुम्हें बताऊँगा है नहीं। और इसी के साथ मैं अपने इस क्लास का इंट्रो थोड़ा अच्छा करूँ, तो ये आज की क्लास हो सकती है 15 मिनट की, नहीं 15 मिनट की होगी। 5 मिनट में हम करेंगे बकवास, बाकी 10 मिनट में हम पढ़ेंगे सीरियसली। तो आपको मैं बता दूं, आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था लूप्स। लूप्स होते हैं 3 टाइप के, या फिर कहें तो 4 टाइप के। नहीं, 3 ही टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, और तीसरा होता है नेस्टेड लूप। एक्चुअली में देखा जाए तो जो हमारा लूप है वो तो 2 ही टाइप का है, तीसरा वाला तो बिना मर्जी का। हाँ, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मैं कहूँगा खम्बक बाग, क्योंकि दिमाग है ख़राब। ऐसा मत मुझे समझिएगा, बैकग्राउंड में आ रही थोड़ी सी नॉइज़, इसीलिए करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन हम देंगे पूरा आपको बिना रोक टोक। अब मेरी राइमिंग अच्छी है नहीं, क्योंकि जब मैं राइमिंग लगाता हूँ तो लॉजिक दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, और जब आती है बात लॉजिक की तो राइमिंग दूर दूर तक नहीं आती है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना ये एक रोमांचक सफ़र। तो भाइयों और बहनों और इस सफ़र के साथियों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ इस नए सफ़र का आनंद लीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेट हमने बताया है। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 5 के पार्ट बी में हमने बताया है, तो कोई बात नहीं, आप हैं हमारे साथ। कोडिंग तो आप सीख कर जाएंगे ही, इस बात की हम लेते हैं गारंटी। और चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आशा करते हैं आपने बांध ली होगी अपनी कुर्सी की पेटी। इसी के साथ पहला जो आपके लिए होने वाला है वो है इनफाइनाइट लूप। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। एक्चुअली जो हम अपना वो बनाएंगे इनफाइनाइट लूप, वो वाइल लूप में बनाएंगे, क्योंकि वाइल लूप में बनाना आसान होता है। तो पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, लेट से हमने ले लिया नंबर इज़ इक्वल टू, कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए, ले ली हमने 0। अब हम फिर लिखेंगे वाइल नंबर इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रिंट, सॉरी, प्रिंट नंबर, और इसी के साथ NUM नंबर इक्वल टू नंबर +1। और मैं आशा करता हूँ कि चले, क्योंकि मैंने बड़े दिन से ट्राई नहीं किया है। ये देख लो, यहीं पर इसकी टाटा फिस हो गई। क्या मैंने गलती कर दी? NUM ये तो सही है ना भाई? एक सेकेंड, थोड़ा इरर को समझते हैं। और इरर में क्या दिक्कत है? WHILE वाइल NUM, ओह यस, ये हो सकता है। और एक बार रुक के हमने थोड़ा सा देखा, और ऊपर चलो, ऊपर ऊपर ऊपर। ये भी था मेरे पास, सॉरी। अब एक बार सेव सेव एंड देन अगेन, फिर से कोई दिक्कत। मैंने क्या गलत करा है यार? एक सेकेंड प्लीज़ रुकिए, वेट। तो लिखना शुरू करते हैं। मैंने पूरा काट दिया। लेफ्ट से नंबर, एक स्पेस बार, इक्वल टू, ओ हाँ, 0, वाइल वाइल नंबर, ओ सॉरी, नंबर, ओ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, रुक जाओ, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इन सब में भी क्या छोड़ना है? स्पेस, जी हमने छोड़ा। और ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब लिख देना है प्रिंट। अब मेरे ख्याल से तो इसे
इनफाइनाइट टाइम्स चलना चाहिए, बट अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं ले सकता, क्योंकि जितनी बार भी मैं एक्साइटमेंट में आता हूँ या कोड लिखता हूँ और फिर मेरी बेइज्जती, ये टैब और ये कोडिंग जिसको मैंने सीखने में बड़ा समय लगाया है, ये मेरे साथ हलवा पूरी खेलने लगती है। हाँ, ये कोई गेम नहीं है, बट हाँ चल तो रहा है। और अगर तुम देखो तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। वो एक्चुअली में लगता है मेरा फ़ोन का प्रोसेसर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, ये देख सकते हो। अरे वो, अरे रुक भाई, चल चल चल। हम्म, जी आप देखो, अभी आ रहा हो, थोड़ा दूर रहेगा क्या? हाँ वो थोड़ा हैंग हो गया बेसिकली, ये मैंने बोला था। अब चाहे तुम जितना देखो, जहाँ तक तुम जा सकते हो उतनी दूर तक ये जाता जाएगा, जाता जाएगा और कभी नहीं रुकेगा। अब मैंने ये कर दिया एग्जिट। और तुमने वाइल लूप का देखा, ये तो देख ही लिया। अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये बार बार थोड़ी चलाना है हमें। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं इसकी जगह 1, इसकी जगह ये सही है, ये सही है। इसकी जगह लिख दो <5 प्रिंट ओ प्रिंट हेलो कोडर्स। हाँ कोडर्स, ये नीचे लिखा है कि कितने स्टेप चलना, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। ये आपने देख लिया, 1 2 3 4 5 इतनी बार। हाँ तो ये चल गया। अब सेम कोड, सेम चीज़ को हम लिखेंगे किसमें, सेम चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं फॉर लूप में। तो पहले से कमेंट करते हैं। हाँ इसमें आप एक चीज़ और समझ लो, एक कमेंट कैसे करते हैं। तो अगर मल्टीपल लाइन का है तो ऐसे ही नहीं करते क्या? अरे छोड़ो यार। हाँ एक होता है ऐसे, तो इससे हो जाता है। ये देखो ये कमेंट है, तो इससे कोई एरर नहीं शो करेगा, ना ही कुछ होगा। इसके बाद अगर ये 3 बार ऐसे करो और फिर ये और फिर ये कर दो, तो ये भी कमेंट हो जाता है। स्टार नहीं बल्कि डॉट लगाने होते हैं। मैं थोड़ी बात भूल गया था, क्योंकि आप समझ लो यार, थोड़ा बूढ़ा तो नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं। फॉर, हमने पहले फॉर लूप लिखा, फिर आई क्या है, वेरिएबल है। इन एक ऑपरेटर है जिससे चेक करेगा कि इसमें है या फिर नहीं है। इन, फिर रेंज एक क्या है, फंक्शन है जो कि रेंज चेक करता है। आई इन रेंज 5, हमने एक वेरिएबल लिख दिया है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और स्टेप लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, और जो ये स्टेप लेगा वो 0 के है। और जो 6 लिखा है ये कहाँ पे रुकना है, ये लिखना है। फॉर आई इन रेंज प्रिंट, हमने लिखा प्रिंट हेलो। हाँ प्रिंट हेलो कोडर्स। नहीं ये थोड़ा, अब चलो मैं भी बंद करता हूँ, तुम अचानक से देखना। हाँ तो ये आपका पता है मेरा फेवरेट कोट है, इसे मेरे सर कहते थे। अब आप देख सकते हो उसने 5 बार सेम चीज़ को कर दिया, वरना मुझे 5 बार प्रिंट 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 लिखना पड़ता और कितना टाइम लगता। अगर मान लो प्रिंट फंक्शन नहीं होता हमारे टैब में, और या फिर हमारे सिस्टम्स में प्रिंट फंक्शन नहीं होता, तो क्या होता है, इसी चीज़ को लिखने के लिए इसका यूज़ होता है। इसी के साथ अब हम एक और हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है, ओ हमारा जो आखिरी टॉपिक है, नेस्टेड लूप फॉर आई इन 6, फॉर आई इन रेंज 2। तो आप ये वाला एग्जाम्पल सही नहीं लग रहा है, इसमें अच्छे से समझ नहीं पाओगे। हाँ तो चलो, फॉर आई इन रेंज 6, इसमें पहले चलो ऊपर वाले में इसमें थोड़ा सुधार करते हैं, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। 1 2 4 यही सही रहेगा। हाँ 1 4, फिर से ये 1। हाँ हाँ, हाँ हाँ हम लिखेंगे 1 1 3। अब इसको करते हैं क्लोज, इसका मैटर। सॉरी मैंने थोड़ा, कोई बुला रहा था इसलिए गलती से निकल गया, बोलना ज़रूरी था, ये बात भी है। प्रिंट, सॉरी, प्रिंट
OUTE आउटर लूप इक्वल्स टू outer loop equals to कॉमा कॉमा आई, ये एक हो गया। और इसी के हाँ एक और चीज़, ये आपने आई लिखा है, इसके जगह आपको कोई और वेरिएबल लिखना पड़ेगा। वो एक्चुअली मैं इसी का यूज़ करता हूँ ना, तो इसीलिए आदत थोड़ी बन जाती है। नेस्टेड लूप की अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब अभी ही मैंने 1-2 साल पहले पढ़ती थी, बट इतनी ज़्यादा इसकी कोडिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप कोई हाई लेवल का वो ना बनाए। वैसे मैं पाइथन में काम करता हूँ, लेकिन अभी पहले मैं अपनी रेटिंग बढ़ा रहा था, और उसके बाद फिर जिस प्रोजेक्ट में हमने काम किया, मतलब जिस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया उनमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब आगे जो प्रोजेक्ट्स करूँगा उनमें पड़ सकती है, तो इसीलिए थोड़ी सी गलतियाँ हो जाए तो उनके लिए माफ़ी। बाकी मुझे पता है कि क्या लिखना है। ये मैंने बहुत दिन तक छोड़ दिया था और फिर अब लिखना शुरू किया है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। और अब देखिए, अभी मैंने एक तो मैं कॉमा लगाने से बहुत दिक्कत है मुझे। अगर आप सिस्टम मतलब पीसी में काम करें तो आपको ये इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, बट आप जब इसमें काम करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये देखो, तुम देख सकते हो कि ये चल रहा है और इसमें 1 1 2 2 3 3 एकदम करेक्ट रिजल्ट आए हैं। अब आप आगे बाकी जो नेस्टेड लूप का है इसकी एक्सप्लेनेशन दें। कि जब लूप 1 होगा वो 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि इटरेशन एंड जितनी बार इटरेशन हो रही है वो आई हो रही हैं, और जो इनर लूप है इसके अंदर जे वाला, वो 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसीलिए उसका जो जब 2 × 3 करेगा तो 6 बार होगा। इसका मतलब ये है कि हर एक इटरेशन में आउटर लूप और इनर लूप क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी के साथ जो इनर लूप है वो नॉर्मली फिनिश हो रहा है, और जो कंट्रोल बैक है नेक्स्ट इटरेशन का वो आउटर लूप कंट्रोल कर रहा है। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि जो आउटर लूप है आपका आई वाला, वो जब तक आउटर लूप है आपका वो फॉल्स ना कंडीशन कर दे। तो इसी के साथ समय होता है समाप्त और आज की क्लास भी होती है खत्म। मैंने बोला था 15 मिनट की वीडियो है, और माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, बैकग्राउंड नॉइस, और इसके लिए मैं अभी देखूँ मेरे पास कोई भी हाई लेवल ना माइक है और ना ही स्टूडियो है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिले और मैं एक माइक लगाऊं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और व्यूज़ अच्छे दीजिए थोड़े से, ताकि मैं कर सकूं कुछ धमाल। और इसी के साथ धन्यवाद डेवलपर्स के सभी कोडर्स, आप सभी फ्यूचर में मचाने वाले हैं धमाल। ये है मेरी शुभकामनाएँ। और इसी के साथ आज थोड़ा हम नया कोड लाए हैं, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड एक और है, एक मूवी है जिसका नाम है रॉबिन्सन्स करके मूवी है, उसमें कीप मूविंग फॉरवर्ड, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी वही दूंगा, कीप मूविंग फॉरवर्ड। और आज के लिए धन्यवाद। हो सकता है आज कोई और क्लास ना आए, बट क्योंकि मैंने अपना सारा समय इसी को रिकॉर्ड करने में बर्बाद कर दिया, और सही बात है 15 मिनट होने वाले हैं, बट हमने आज समझ लिया। इसको आप और अच्छे से करिए। इसकी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास के शुरुआती 5 मिनट में दे दूंगा, या फिर नहीं चलिए 6 मिनट, हर को 2-2 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। और अगली क्लास 42 मिनट की होगी। हाँ, अगली क्लास 42 मिनट की होगी, और उसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, ना कि और कुछ नहीं है ऐसा। हमारी ये वाली क्लास भी 30 मिनट की थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने तोड़ दिया था। और इसी के साथ ये हमारा जो है, इसके साथ 2 क्लासें और लिस्ट और ट्यूपल्स, उसके बाद हमारी बेसिक जो है वो बेसिक पाइथन ख़त्म हो जाएगी। एडवांस पाइथन जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डायरेक्टरीज और ऐसे क्लास ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके लिए तैयार रहिए, अपने फ़ोन में स्टोरेज बना लीजिए, और चलिए बाय बाय।